मित्रों, कुछ ऐसे विषय हैं जिनको लेकर विज्ञान और अध्यात्म में हमेशा से मतभेद बना रहता है। उन्हीं में से एक प्रमुख विषय है आत्मा। एक और विज्ञान है जो अभी तक आत्मा को लेकर किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है और उसका शोध आज भी जारी है। वहीं दूसरी ओर हिंदू धर्म के पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में आत्मा के विषय में क्रमवार और विस्तृत वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा होती क्या है, उसे मुक्ति कैसे मिलती है और वह परलोक कब जाती है। इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि आखिर शरीर का वह कौन सा अंग है जहां आत्मा का वास होता है। तो आइए जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदू भक्ति पर एक बार फिर। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन और मृत्यु के अद्भुत रहस्य को बहुत ही सरल और सुव्यवस्थित ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, सनातन धर्म में मृत्यु के पश्चात इस पुराण को सुनने का भी विशेष प्रावधान बताया गया है। मित्रों, जब माता गर्भ धारण करती हैं, तो माता पिता के भावों के अनुरूप उनके आसपास एक सूक्ष्म स्पंदन वाला क्षेत्र बन जाता है। यह क्षेत्र उसी आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करता है जिसका स्तर माता पिता के भावों से मेल खाता है। आकर्षित आत्मा मां के गर्भ के आसपास भ्रमण करने लगती है और अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगती है। यह आत्मा जीव कोशिकाओं के विभाजन की गति को बढ़ा देती है। इस दौरान जिस महत्वपूर्ण अंग का निर्माण सबसे पहले होता है वह है हृदय। फिर धीरे धीरे इसी से अन्य अंगों का विकास शुरू होता है। जब भ्रूण का निर्माण हो जाता है और सिर का गठन ठीक प्रकार से हो जाता है, तब इसके बाद ब्रह्मरंध्र का निर्माण होता है। रंध्र एक संस्कृत शब्द है। ब्रह्मरंध्र वास्तव में मस्तिष्क का वह सर्वोच्च स्थान होता है जहां कुंडलिनी योग के नियमित अभ्यास से दबाव बढ़ता है और कुंडलिनी चक्र पुष्ट होता है। यह शरीर का वह स्थान है जिसके माध्यम से जीवन भ्रूण में प्रवेश करता है। इसका उल्लेख गर्ग संहिता में भी मिलता है। जिस क्षण ब्रह्मरंध्र पूरी तरह विकसित हो जाता है, उसी क्षण आत्मा उसी बिंदु के माध्यम से भ्रूण में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया भ्रूण के विकसित होने के लगभग 3 महीने के भीतर ही हो जाती है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात यह भी जान लीजिए कि महायोगी लोग इसी स्थान पर ध्यान केंद्रित करके प्राण त्यागते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वास्तव में आत्मा का वास हृदय में होता है। यही वह स्थान है जहां आत्मा स्थित रहती है और हृदय के माध्यम से ही वह हमारे तंत्र के सभी चक्रों और आयामों तक पहुंचती है, जिनका हम सामान्य रूप से अनुभव नहीं कर पाते। जब हमारी यात्रा हृदय से शुरू होती है, तो इसका अर्थ यह होता है कि आत्मा की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। हृदय में स्थित आत्मा की ऊर्जा बिना किसी बाधा के सभी चक्रों तक पहुंचने लगती है। शरीर में कुल 114 चक्र बताए गए हैं, जिनमें से अंतिम 2 चक्र शरीर के बाहर स्थित होते हैं। यदि भौतिकता से परे एक आयाम आपके भीतर निरंतर सक्रिय हो जाता है, तो कुछ समय बाद वे 2 चक्र, जो सामान्यतः निष्क्रिय रहते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। जब ये चक्र सक्रिय हो जाते हैं, तो आपके सिर के ऊपर एक प्रकार का एंटीना बन जाता है, जो आपको जीवन का एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करता है। ब्रह्मोपनिषद में आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन मिलता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था में जीवात्मा का वास आंखों के बीच माना गया है, स्वप्न अवस्था में कंठ में और सुषुप्ति अवस्था में हृदय में। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहता है और उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलता है, उसी प्रकार जीवात्मा का वास एक ही स्थान पर होता है और उसकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त रहती है। तुरीय अवस्था के विषय में आदिगुरु शंकराचार्य ने बताया है कि इस अवस्था में सभी दृष्टि और ज्ञान का विलय हो जाता है। केवल पर ब्रह्म के समान निर्विकल्प, निर्विचार और शून्य अवस्था प्राप्त होती है। इस स्थिति में सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध ज्ञान ही शेष रह जाता है। यही जीवात्मा की मुक्ति अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कठोर साधना की आवश्यकता होती है और इसे प्राप्त करना सामान्य मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन बताया गया है। आशा करते हैं कि आपको यह समझने में आसानी हुई होगी कि आत्मा का वास शरीर में किस स्थान पर होता है। मित्रों, आपको हमारी आज की यह प्रस्तुति कैसी लगी? नीचे कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें
और ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हिंदू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।